नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट हो गए हैं और मैं देवी देवताओं से प्रार्थना करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए हमें गाइडेंस दें, हमें रास्ता बताएं, या जो भी मैसेजेस निकल के आ रहे हैं वो हमारे सामने इशारे के रूप में आप सभी को कन्वे किया जाए। तो हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं दोस्तों। महादेव से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें महादेव। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, रैंडमली हम पिक कर लेते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट कार्ड आया है दोस्तों डोमिनेंस का, ठीक है। रैंडमली दूसरा कार्ड भी पिक कर लेते हैं बीच में से। ये आया है क्यूरियोसिटी का, और तीसरा कार्ड भी रैंडमली हम पिक कर लेते हैं दोस्तों, एक्सपोज्ड। ऑलराइट, ये तीनों कार्ड्स दोस्तों आज आए हैं, डोमिनेंस, क्यूरियोसिटी, एक्सपोज्ड। ऑलराइट, और हम इसी के साथ 3 कार्ड्स पिक करेंगे एंजल्स ऑरेकल में से। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या डायरेक्शन है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें अपने बच्चों के लिए। रैंडमली पिक कर लेते हैं ट्रस्ट, और फिर से एक और रैंडमली निकाल लेते हैं नॉट द राइट टाइम, और एक और रैंडमली पिक कर लेते हैं इसमें से कार्ड अपॉर्चुनिटी। और दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो सारे कार्ड्स आज के आए हैं, इनको देखते हुए और जो भी गाइडेंस जो निकल के आ रहे हैं, जो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, तो इसको अब हम रीड करते हैं दोस्तों। वाओ, डोमिनेंस का कार्ड आया है दोस्तों आपके लिए, और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं क्यूरियोसिटी, एक्सपोज्ड, और फिर जो ऑरेकल कार्ड से निकला हुआ है ट्रस्ट, नॉट द राइट टाइम, अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज जो आज की निकल के आ रही हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि अभी तक आप जिस चीज को झेलते आ रहे थे, परेशान जिस चीज में आप हो रखे थे, अभी कहीं ना कहीं टाइम आपके फेवर में आने वाला है जहां आपकी डोमिनेंस होगी। और इस चीज की जो क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर, जो आपके दुश्मन हैं, जो हेटर्स हैं, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि आखिर ऐसा क्या आपने मतलब कर दिया है, या ऐसा क्या आपको मिल गया जिसकी वजह से आपके अंदर जो ये एक डोमिनेंस की जो पावर आ गई है, या आप मतलब जो अपना स्टैंड अब ले पा रहे हैं बेसिकली। तो ये लोगों को बहुत अचंभित कर रही है, स्पेशली जो आपके हेटर्स हैं उनसे जान लीजिए दिन रात बिल्कुल कट नहीं रहा होगा। वो यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया अचानक से कि जिसकी वजह से वो तो सोच रहे थे कि आप काफी परेशान होंगे, लेकिन परेशानी की जगह अभी वक्त एक ऐसा आ गया कि आप जो टूटना चाहिए था आप टूटे नहीं उस समय, और अभी उल्टा डोमिनेंस की पावर अब आपके अंदर आ रही है और अभी आप डोमिनेट कर रहे हैं इन लोगों को कहीं ना कहीं, और अभी और भी करेंगे आने वाले दिन में। तो ये जो क्यूरियोसिटी है वो कहीं ना कहीं उनको खुद ही एक्सपोज कर देगी आपके सामने लाके। देखिए, एक्सपोज का कार्ड आया है ना, तो जिसने भी आपके साथ गलत किया है, जो छुपा हुआ था अब तक, जो पीठ पीछे वार कर रहा था और कहीं ना कहीं आपका सगा संबंधी बना हुआ था या फिर आपका चाहने वाला बना हुआ था, और आपको कहीं ना कहीं अंदर शंका था या शक था, आप इतने श्योर नहीं थे कि यही है या नहीं है, या आपको पता भी था लेकिन वो आदमी, वो पर्सन आपके सामने नहीं दिखाता था। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप में कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, जो भी आपके रिलेशनशिप में या परिवार में, संबंध में, या बिजनेस पार्टनर में, तो जिसने भी आपके खिलाफ गलत करने की कोशिश की, बुरा सोचने की कोशिश की, आपके खिलाफ जो सारी डिफिकल्टीज जो रची गई, चाहे तंत्र मंत्र से या चाहे फिर किसी भी रास्ते से आपके खिलाफ जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश जिन लोगों ने की है, अभी वो खुद एक्सपोज होने वाले दोस्तों। ऐसा कुछ सामने उनके कर्म आ जाएंगे कि वो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे आने वाले दिन में। और कहीं ना कहीं देखिए, आपको अपने सेल्फ पे ट्रस्ट करने की जरूरत है दोस्तों, और जिनको आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट रखिए, क्योंकि आपको गाइडेंस मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, और आपको बचाने की पूरी कोशिश जो आपके देवी देवता वो हमेशा से करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि अब आपके अंदर वो डोमिनेटिंग जो एनर्जी है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। वो जो ऊर्जा है डोमिनेंस की वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है आपके दुश्मनों के ऊपर। और
देखा जाए दोस्तों तो कोई भी हड़बड़ा के या जल्दबाजी में कोई फैसले ना ले। आप बिल्कुल जैसे चल रहे बिल्कुल स्थिर होके चलिए, अपने मन को शांत करके चलिए, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है किसी बड़े डिसीजन को लेने के लिए। खुद ब खुद दुश्मन आपके सामने एक्सपोज होने वाले हैं, या जिन्होंने भी आपके खिलाफ गलत गलत चीजें पास्ट में की हैं वो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटी आपके पास यही है दोस्तों कि ये जो सही समय है उसका सही फायदा उठाएं, अपने सही यूज के लिए अपने जो भी दाव आपको मिलने वाले आने वाले दिन में उनको यूज करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो दबाए गए इतने समय से, आपके जो सारे काम रोके गए, अब वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ने वाले हैं आपके दुश्मनों के ऊपर, वो खुद ही एक्सपोज होने वाले हैं। क्योंकि ऐसे जो कर्म उन्होंने पास्ट में किए हैं तो अब कहीं ना कहीं अब कर्म का हिसाब तो बन गया है, तो वो हिसाब अब चुकाना भी तो है। खाली ऐसा थोड़ी ना कि आप ही का हिसाब बना है और आप ही चुका रहे हैं जो आपने इतनी परेशानियों को झेला, जिसने आपके प्रति अब यहाँ इस जन्म में आके या इस वक्त में जिसके साथ आप अभी थे, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपका परिवार हो, रिश्तेदार हो, या कोई बिजनेस पार्टनर हो, तो उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना हिसाब बना लिया, तो अभी वो चुकाने का वक्त उनका आने वाला है। और यही कारण है कि वो खुद ही एक्सपोज होने वाले, जो उन्होंने गलत तरीके से आपके काम को रोका है या आपको परेशान करने की कोशिश की है। और ये जो क्यूरियोसिटी है ना दोस्तों, जो उनके अंदर जो एक मतलब ये असमंजस और जो एक भावना जो उनके अंदर बनी हुई है जानने की कि ऐसा क्या आपको मिल गया, या ऐसी कौन सी पावर है जिसकी वजह से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और आपका कुछ भी बिगड़ नहीं रहा है। क्योंकि वो तो आपका चाह रहे थे कि बहुत कुछ बिगड़ जाए, लेकिन बोला है ना कि हिसाब तो उतना ही पे ऑफ आप करेंगे ना जितना बना होगा। किसी के चाहने ना चाहने से तो कुछ होता नहीं है। तो जो भी अब क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर वो इसी बात को लेकर है कि उन्होंने तो प्लान बहुत बड़ी की थी, बहुत बड़ा साजिश आपके खिलाफ किया था आपको परेशान करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। तो वो जो क्यूरियोसिटी उनके अंदर जो अब जगी हुई है वो उनको रात दिन जान लीजिए बिल्कुल चैन नहीं, सुकून नहीं है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये बहुत बड़ी चीज हो रही है उनके लाइफ में, और यही कारण है कि इसी क्यूरियोसिटी के वजह से जो अभी तक वो बच रहे थे आपसे, कहीं ना कहीं अपने दावों को बचा रहे थे, या वो ये सोच रहे थे कि आपको पता ना चले वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो हो मेंटल स्थिति जो उनकी बिगड़ रही है उसके वजह से वो खुद एक्सपोज होने वाले हैं। कुछ ना कुछ ऐसे कर्म उनसे हो जाएंगे, कुछ ऐसा एक्ट वो करेंगे कि जिसकी वजह से वो जो एक उनका कर्म है ना वो सामने आ जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएगा आपके सामने, उसको छुपा नहीं सकते वो। इस पे दोस्तों मैं क्लैरिटी लेने के लिए 2 कार्ड्स और निकाल लेता हूं। सो मैं देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनको और क्लैरिटी दें। इसमें से मैं 2 कार्ड्स और पिक करता हूं दोस्तों, ताकि हम जान सकें, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब मैं क्यूरियस हो गया हूं जानने के लिए। तो इस क्यूरियोसिटी के कारण मैं 2 कार्ड्स और पिक कर रहा हूं। ये एक कार्ड और निकाला दोस्तों हम लोगों ने, जिसमें ये क्लियरली आ रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन। और एक कार्ड और हम रैंडमली ऐसी बीच में से पिक कर लेते हैं, ये आया है पीसफुल रेजोल्यूशन। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको बस केवल ट्रस्ट करना अपने ऊपर, और ये अपॉर्चुनिटी खुद ही नेचर आपको आपके सामने लाके रखने वाला है, क्योंकि दुश्मन खुद ही अपना एक्सपोज होने वाले जो उन्होंने कर्म किए हैं। अब ये जो 2 कार्ड आए वो इसी चीज को और आगे देखते हुए क्लियर कर रही है ये चीज कि आपको अपने इंट्यूशंस को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जो इंट्यूशन अब आपके अंदर आ रही है किसी भी कार्य को लेकर या किसी भी फैसलों को लेकर, तो बिल्कुल उसको इग्नोर मत कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, आप चीजों को देख रहे हैं, आप भी एक्सपीरियंस हैं, आपको भी लाइफ का इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा अब तक कि जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो आपका सिक्स सेंस है, जो आपको इंट्यूशन जो आ रही है, वो देवी देवता ही आपको एक तरीके का जान लीजिए मैसेजेस देते हैं कि ताकि आप अलर्ट हो जाए, या फिर अगर जैसे कहीं रुकना है थमना है तो थम जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो इंट्यूशंस है ना, वहीं आपको जान लीजिए सरवाइव आपको हेल्प कर रही है, इन लोगों से बचा के रखी है। तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आया है वो इसी चीज का है दोस्तों, कि जो भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपको परेशान किया, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में जो ऐसे लोग हैं ना, वो तो अंदर से ऐसा ही चाह रहे होंगे कि ये पीसफुली अब रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि उनकी तो दिनों रात की जो एक दिन रात का जो एक चैन है ना वो मिट चुका है पूरी तरीके से। तो वो तो यही चाहेंगे कि भाई पीसफुली ये रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि जब ये अभी एक्सपोज होंगे आपके सामने तो इनके पास कोई ऑप्शन तो रह नहीं जाएगा। और आपसे टकरा टकरा के इतना टूट चुके होंगे ये लोग, इतना थक चुके होंगे कहीं ना कहीं, उसको भले वो ऊपर से ना दिखा रहे हो लेकिन अंदर अंदर बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे। तो वो चीज अब सामने आपके आएगी, और हाथ पैर जोड़ के वो कोशिश भी हो सकता है करें कि आप रिजॉल्व कर लें ये जो भी इशू है आपके, चाहे रिलेशनशिप में हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, परिवार में आपके जानने वाले हित्र मित्र साथी जो भी आसपास हैं,
ये सब कुछ लागू होता है कि जिन्होंने भी आपको कष्ट दिया है अभी तक, अभी उनका बुरा समय आने का बिल्कुल वक्त हो गया है, क्योंकि जो कर्म का जो एक पूरा जो हिसाब किताब बन गया है उनका, अभी उनका पे ऑफ करने का टाइम आ गया है दोस्तों। और आपने बहुत ही हिम्मत से, निडरता से और बिल्कुल अपनी भावनाओं को आपने कैसे संभाला होगा ये तो आप ही जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि जो एक एनर्जी आ रही है इस रीडिंग से निकल के वो इसी ओर इशारा कर रही है कि आपने बहुत कुछ सहा होगा पास्ट में और अभी भी सह रहे होंगे। अभी भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आप उससे फाइट करना कहीं ना कहीं सीख गए हैं और अपने आप को ये समझा लेते हैं कि जैसा भी है आपको सरवाइव तो करना है जो भी सिचुएशन है सामने। लेकिन अभी वक्त आ रहा है, अब उनको पे ऑफ करने का टाइम आ रहा है, तो बिल्कुल घबराइए मत, डटे रहिए, जैसे आप चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चलिए। एंड डू नॉट वरी मच, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और अपने परिवार का पूरा ध्यान दीजिए दोस्तों। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने भी नेगेटिविटी आपकी ओर भेजा है, कुछ भी जादू टोना मंत्र माला कुछ भी कराया है, जो जिसमें भी वो लोग बिलीव रखते हो, वो सब उन्हीं लोगों के ऊपर रिटर्न टू सेंडर हो जाए। ऑल गोज बैक टू देम। आई प्रे फॉर यू पीपल। और मैं अपनी ओर से यही प्रार्थना, यही एनर्जी सारी आपकी ओर भेज रहा हूं कि आपके जो भी रुके हुए काम है वो सब चालू हो जाए, सब बन जाए, सब बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए जैसा आप चाहते हैं दोस्तों। और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए। फिर से एक बार मैं ये चीज कहूंगा और हम कल फिर से एक नई वीडियो में आपके साथ आपके सामने पेश होंगे दोस्तों। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय मां काली।